अगला टॉपिक कौन सा अपना? लिख लो, राजस्थान का एकीकरण, इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान। राजस्थान का एकीकरण, इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान। देखो सुनना, थोड़ी बात है ना, ये ऐसा टॉपिक है अपने जिसका हर बार क्वेश्चन आता है। एकीकरण का क्वेश्चन आ ही जाता है, लगभग हर एग्जाम के अंदर आ जाता है। और मुझे लगता है राजस्थान जीके का सबसे सिंपल कोई टॉपिक है तो वो कौन सा है? राजस्थान का एकीकरण। तो थोड़ा सा समझने की आवश्यकता, थोड़ा समझ लेना, आपको हो जाएगा, याद ही हो जाएगा। अंग्रेजों का जब भारत में राज था तब भारत दो प्रकार का हुआ करता। एक वह भारत जहां पे अंग्रेजों का राज है, उसको बोलते ब्रिटिश इंडिया। क्या बोलते? एक वह भारत जहां राजाओं का राज है, अपने को बोलते प्रिंसली स्टेट्स। क्या बोलते? अपना सिस्टम अलग, अंग्रेजों का सिस्टम अलग। अंग्रेजों में अंग्रेजों का राज, अपने यहाँ राजाओं का राज। मेवाड़ का राजा अलग, मारवाड़ का राजा अलग, सब अलग अलग राजा थे। कभी एक नाम सुना हो आपने छोटी क्लासों में, साइमन कमीशन? नाम सुना है साइमन कमीशन? होता क्या था, जब अंग्रेजों का भारत में राज था तो अंग्रेज टाइम टू टाइम भारत में सुधार करते, रिफॉर्म करते कि भारत का शासन कैसा होना चाहिए, इसके लिए अलग अलग सुधार किया करते। तो आपने कभी सुना 1909 में अंग्रेजों ने सुधार किए थे जिनके नाम है मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स। 1919 में अंग्रेजों ने सुधार किए, उनके नाम तो मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। तो ऐसे अंग्रेज सुधार करते, हर 10 साल में सुधार हो रहे थे। 1909 में हुए, अब 1919 में हुए, अब अगले 10 साल में कब होंगे? 1929। तो 1929 में अंग्रेजों को भारत में रिफॉर्म्स करने हैं। उन रिफॉर्म्स को कैसे करना है, इसके लिए एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी का नाम है साइमन कमीशन। क्या नाम है? तो साइमन कमीशन क्यों बनाया गया? भारत में क्या क्या रिफॉर्म करना है, इसकी रिकमेंडेशन देने के लिए कमेटी बनाएगी। उस कमेटी का नाम क्या था? 1927 में। कब बनाएगी? कब बनाएगी? सुधार करने का 1929। तो उन्होंने कहा 1927 में कमीशन बनाया। कमीशन ये कहता है कि भाई ये अलग अलग मत रखो यार, ब्रिटिश इंडिया और जो रियासत है इनको मिला दो, और इनको मिला दो, मिला के बना दो ऑल इंडियन फेडरेशन। क्या बना दो? अखिल भारतीय संघ। क्या बनाया जाए? किस किस को मिला के? ब्रिटिश भारत और देसी रियासत, इनको मिला के क्या बना दे? ऑल इंडियन फेडरेशन, अखिल भारतीय संघ। अब इस साइमन कमीशन की रिकमेंडेशन के आधार पर बाद में बुलाए गए गोलमेज सम्मेलन। क्या बुलाए गए? उसने रिकमेंडेशन दे दी, अब इन पे बैठ के डिस्कस करते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। कितने गोलमेज सम्मेलन हुए? और इन 3 गोलमेज सम्मेलन के बाद में अगला एक्ट आया 1935। कब आया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसमें अंग्रेजों ने लिख दिया कि देसी राज्य तथा ब्रिटिश भारत को मिलाकर एक संघ बनाया जाएगा, उसका नाम क्या होगा? अखिल भारतीय संघ, ऑल इंडिया फेडरेशन। पर उनका राजाओं की मर्जी है, राजा चाहे तो मिल जाए, राजा चाहे तो नहीं मिले। पर जब राजाओं को मर्जी दे दी गई, चाहो तो मिलो चाहो तो मत मिलो, तो राजाओं ने कहा भाई हमारी तो ऐसी कोई मर्जी। तो कुल मिला के 35 में अंग्रेज मिला देते, लेकिन राजाओं ने इंटरेस्ट नहीं लिया, इसलिए 35 के अंदर फेडरेशन बन पाया नहीं। बाकी अंग्रेजों की प्लानिंग कब से? 27। वो ऑल इंडिया फेडरेशन बनाना चाह रहे हैं साइमन कमीशन के दिनों से, क्या साइमन कमीशन के टाइम से चल रहा है। इतने में हो गया सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू। सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया तो अंग्रेज राजाओं से बातचीत नहीं कर पाए। और सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू होते ही बाद में, सेकंड वर्ल्ड वॉर जैसे समाप्त होता है 45 में, अंग्रेजों की हालत भयंकर खराब हो गई। और अंग्रेज सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले ये कहने लग गए थे कि वर्ल्ड वर्ल्ड वॉर जब तक चल रहा है प्लीज भारत वाले शांत बैठे रहो, जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म होगा हम तुम्हें आजादी देंगे। 45 में वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ, वर्ल्ड वॉर समाप्त होते हमने कहा दो आजादी। तो 46 में अंग्रेजों का कमीशन आता है, कैबिनेट मिशन। कौन सा आता है? कब आता है? 46 में। और कैबिनेट मिशन वापस कहता है कि देसी राज्य और ब्रिटिश भारत को मिलाकर क्या बनाया जाएगा? अखिल भारतीय संघ। क्या बनाया जाएगा? इसका मतलब तय हो गया था कि अंग्रेज हमारे देश से जाएंगे और राजाओं वाले भारत को और अंग्रेजों वाले भारत को अलग अलग छोड़ेंगे नहीं, दोनों को क्या करेंगे? मिलाए। तो राजाओं को भी समझ में आ गया कि मिलना तो है, तो राजाओं ने दिमाग लगाया। अपने यहां पर एक राजा थे, उन राजा का नाम था महाराणा भूपाल सिंह। क्या नाम था? मेवाड़ के महाराणा है। कहां के महाराणा? क्या नाम है उनका? महाराणा भूपाल सिंह। कहां के महाराणा है? इन्होंने दिमाग लगाया कि यार मिलना तो है, भारत में मिलना तो है सबको। अंग्रेज कह रहे संघ बनेगा तो संघ में मिलना पड़ेगा। अब एक तो संघ में ऐसे मिलेंगे, मेवाड़ अलग मिलेगा, मारवाड़ अलग मिलेगा, भरतपुर अलग मिलेगा, धौलपुर अलग मिलेगा, जैसलमेर अलग मिलेगा। इनका क्यों ना पहले अपने सारे एक मिल जाते हैं, फिर भारत में मिले। मेवाड़ मिले, मारवाड़ मिले तो भारत सरकार मेवाड़ कहेगी भाई तुम्हें हम इतना देंगे, तुम्हें इतना देंगे। एक पूरे के पूरे हम कहेंगे राजस्थान पूरा मिल रहा है
तो भारत सरकार को अपने प्रेशराइज करेंगे, अपने भारत सरकार कहेंगे हमें ये भी दो, ये भी दो, ये भी दो। तो ये प्लान किसके दिमाग में आया? तो इनके प्लान में आया कि अपने जो भी, देखो जेम्स टोड ने किताब लिखी थी, बुक का नाम था उसका सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया, बताया था। सेंटर का मतलब क्या हो गया आपका मध्य प्रदेश, वेस्ट का मतलब क्या हो गया अपना आज का राजस्थान, और वेस्ट का मतलब गुजरात भी। गुजरात का एक पोर्शन जो अपने टच करता है इसको बोलते हैं सौराष्ट्र। क्या बोलते हैं? इस पूरे में राजपूत रियासतें थी। कहां का राजपूत स्टेट से बताओ देंगे? अपना आज का जिसको अपने राजस्थान बोलते हैं ये मालवा, और वास्तव में तो पूरा राजस्थान। राजस्थान का मतलब है जिसमें मध्य प्रदेश का मालवा हो, हमारा राजस्थान हो, और गुजरात का क्या हो, सौराष्ट्र। ये तो ठीक है, बाद में भारत सरकार ने मालवा किसको दे दिया, मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र किसको दे दिया, गुजरात। जो बचा उसका नाम क्या दे दिया, बाकी है पूरा का पूरा राजस्थान। तो मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह चाहते हैं कि इस पूरे इलाके में जितनी भी रियासतें आती है अपने सब मिलके यूनियन बना ले। क्या बना ले? और यूनियन का नाम भी रख दें राजस्थान यूनियन। क्या नाम रख दें? तो कोई पूछेगा कि राजस्थान के कौन से राजा राजस्थान यूनियन बनाना चाहते थे, कौन से राजा बताओ? कहां कहां की रियासतों को मिला के, कहां कहां की? लिखो, मालवा राजस्थान तथा सौराष्ट्र की रियासतों को मिलाकर, भाई मर्जर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स ऑफ मालवा राजस्थान एंड सौराष्ट्र, मालवा राजस्थान तथा सौराष्ट्र की रियासतों को मिलाकर, भाई मर्जर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स ऑफ मालवा राजस्थान एंड सौराष्ट्र। मालवा राजस्थान तथा सौराष्ट्र की रियासतों को मिलाकर, भाई मर्जर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स ऑफ मालवा राजस्थान एंड सौराष्ट्र। मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह, मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह, मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह, मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह राजस्थान यूनियन बनाना चाहते थे, वांटेड टू मेक राजस्थान यूनियन, राजस्थान यूनियन बनाना चाहते थे, वांटेड टू मेक राजस्थान यूनियन, राजस्थान यूनियन बनाना चाहते थे, वांटेड टू मेक राजस्थान यूनियन। कौन बनाना चाहता राजस्थान यूनियन? महाराणा भोपाल सिंह। किस किस को मिला के? मेवाड़ की राजधानी थी उदयपुर, कौन सी थी? तो इन्होंने उदयपुर में दो मीटिंग बुलाई, सारे राजाओं को बुलाया। पहले 46 में, कब बुलाया? कैबिनेट मिशन 46 में आया था, इन्होंने भी अपनी मीटिंग कब की? 46 मई में कैबिनेट मिशन आया था, जून में मीटिंग बुला लेते और सारे राजाओं को कहेंगे लो भाई आओ और आके यहाँ पर अपने बातचीत करते हैं। सारे राजा आए, सारे राजाओं को प्लान बताया कि भाई देखो मिलना तो है, भारत सरकार में मिलना, अपने को भारत में मिलना तो पड़ेगा। अंग्रेज जा रहे हैं तो अंग्रेज अलग अलग छोड़ेंगे नहीं, जब भारत में मिलना ही है तो क्यों ना सारे एक साथ मिले। जब भारत के अंदर मिलना ही है तो पहले अपने यूनियन बनाते हैं, यूनियन बना के मिलते हैं। एक तो 10 रियासतें अलग अलग मिलती है, एक ये सारा का सारा भाग मिलता है, फायदे में रहेंगे, ढंग से बात कर पाएंगे, संगठन में शक्ति। तो उन्होंने उदयपुर में मीटिंग बुलाई। कहां बुलाई? सारे राजा, सारे राजाओं ने कहा सर क्या प्लान लाए, शानदार। आजकल कौन सा च्यवनप्राश खा रहे हो आप, बड़ा दिमाग काम कर रहा है आपका। पर एक दो राजाओं ने कहा सर एक प्लीज होल्ड, थोड़ा सा एक बात पूछनी थी कि हाँ ये जो यूनियन बनेगा इसका हेड कौन होगा? गोपाल सिंह जी मुस्कुराए, उनका ये तो भोले हो गया रे तुम, मैं बनूंगा हेड और कौन होगा? तो जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कौन कौन से? ये रियासतें भी बड़ी रियासतें थी। इन्होंने कहा सर ऐसा नहीं चलेगा, हम भी फेयर एंड हैंडसम भी लगाते हैं, मर्दों वाली क्रीम हमारे पास भी पड़ी है, और आप क्यों बनो, हम बनेंगे। इस बात को लेकर इनके बीच में कोई भी समझौता, गोपाल सिंह जी एक और ट्राई करते हैं, अगले साल 47 में मई के आसपास फिर मीटिंग बुलाते हैं, फिर वापस इन्होंने प्लान रखा, लेकिन राजाओं ने बातें स्वीकार। तो कितनी मीटिंग बुलाई गई? एक बार 46 और एक बार 47। कहां बुलाई गई? क्या बनाने के लिए? देखो, इसके लिए फॉर इट, इसके लिए फॉर इट उदयपुर में 2 अधिवेशन आयोजित किए गए थे। तो कॉन्फ्रेंसेज वर कंडक्टेड एट उदयपुर, उदयपुर में 2 अधिवेशन आयोजित किए गए थे। तो कॉन्फ्रेंसेज वर कंडक्टेड एट उदयपुर, उदयपुर में 2 अधिवेशन आयोजित किए गए थे। तो कॉन्फ्रेंसेज वर कंडक्टेड एट उदयपुर, उदयपुर में 2 अधिवेशन आयोजित किए गए थे। क्वेश्चन लिख लो 1946 1947, ताकि याद रहेगा कब किए गए।
तो 46 तक अंग्रेज ये कह रहे हैं कि हम जाएंगे, और जाएंगे तब दोनों को मिला के जाएंगे। किस किस को? ब्रिटिश भारत और देशी रियासतें, राजाओं वाला भारत और अंग्रेजों वाले भारत को मिलाएंगे, और मिला के क्या बनाएंगे? अखिल भारतीय संघ। तो एक संघ बनेगा, एक संघ बनेगा तो सारे राजाओं को संघ में क्या करना पड़ेगा? विलय। अपने वाले भी कह रहे थे ठीक है अपने संघ में विलय कर लेते। इन बिटवीन संविधान सभा के चुनाव होते हैं। कैबिनेट मिशन एक रिकमेंडेशन और देके जाता है कि भारत का संविधान बनेगा। तो संविधान बनेगा तो उसके लिए क्या बनाई जाएगी? संविधान सभा। तो संविधान सभा के क्या करवाए जाएंगे? चुनाव। तो संविधान सभा के चुनाव है 46 में। संविधान सभा के चुनाव है तो चुनाव में रिजर्वेशन दिया गया कि मुसलमानों की सीटें अलग होगी। तो मुसलमानों को सीटें दी गई 78। कितनी सीटें? 78 सीटें दी गई। इन 78 सीटों पे मुसलमान ही चुनाव लड़ेंगे, मुसलमान ही वोट देंगे। उस समय अपने भारत में एक पार्टी हुआ करती, मुस्लिम लीग। क्या नाम था? जिन्ना। जिन्ना का नाम सुना का? मोहम्मद अली जिन्ना। जिन्ना की पार्टी है, और उस पार्टी को सीटें मिली 73। कितनी मिली? कांग्रेस को भाई साहब टिक ही नहीं मिली। मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट नहीं दिए, सारे के सारे मुसलमानों ने किसको वोट दिए? मुस्लिम लीग। तो जिन्ना बड़े राजीव है, कह रहे मुसलमानों की सारी सीटें जीत गए, सारी सीटें दी 78, और अपने कितने जीत गए? 73। और जिन्ना ने कहा पार्टी अपनी तरफ से, आज पार्टी जीती है, बम्पर जीती है अपने। तो कोई सियाने मुसलमान नेता थे, वो आए जिन्ना के पास, उन्होंने जिन्ना को साइड में लिया। कितना क्यों राजी हो रहा है? जिन्ना ने कहा सारी सीट जीत गई, इस कांग्रेस को एक ही नहीं मिली। 78 थी, 73 में जीता हूं, एक दो बाकी दूसरी पार्टियों को मिली, कांग्रेस को तो मुसलमानों ने वोट ही नहीं दिया, कांग्रेस फर्जी पार्टी है। उन्होंने कहा अरे चिल, टोटल सीट कितनी है संविधान सभा में? जिन्ना ने कहा 389। कितनी है? तू कितनी जीता है? 70 का। सारे एक साथ खड़े हो जाओ तो एक भी कानून बनवा सकते हो क्या? जिन्ना ने कहा नहीं। सारे एक साथ खड़े हो जाओ तो एक भी कानून कैंसिल करवा सकते हो क्या? जिन्ना ने कहा मैं नहीं खेल रहा। और जिन्ना ने कहा संविधान सभा का बहिष्कार, हम संविधान सभा में भागे, हमारा देश अलग होना चाहिए। यहां जिन्ना अड़ गया संविधान सभा के चुनाव के बाद कि हमारा देश क्या होना चाहिए? वो पहले से अड़ा हुआ था, पर बीच में कैबिनेट मिशन ने जिन्ना को समझा दिया था कि जिन्ना अलग पाकिस्तान नहीं देंगे, यहीं बैठा रहे चुपचाप, अलग पाकिस्तान किसी प्रकार से नहीं दिया जा सकता। अब जिन्ना ने वापस वही डिमांड की, मुझे पाकिस्तान चाहिए। तो अंग्रेजों ने कहा अभी 46 में कैबिनेट मिशन ने कहा था पाकिस्तान नहीं दिया जा सकता, और प्रॉब्लम है उसमें, कैसे दे? तू कह रहा है जहां जहां मुसलमान ज्यादा उसको पाकिस्तान बनाएंगे। ये मुसलमान ज्यादा है पंजाब में, मुसलमान ज्यादा है बंगाल में। तू कह रहा है आधा बंगाल दो, आधा पंजाब दो, मतलब आधा पाकिस्तान यहां पर है, आधा पाकिस्तान यहां पर है, फिर तुम मिलोगे कैसे? तो जिन्ना ने कहा बीच में से रास्ता चाहिए। यूपी बिहार के बीच में से होता हुआ क्या चाहिए? अंग्रेजों ने कहा ये प्रैक्टिकल बात नहीं है यार, मेच्योर हो यार जिन्ना थोड़ा, और ऐसे बात थोड़ी करते हैं। उसने कहा भले रास्ता मत दो, देश तो दो। तो फाइनली जिन्ना अड़ गया इस बात पे कि मुझे तो अलग से देश चाहिए। जब अलग से देश चाहिए तो अंग्रेजों ने मना किया, तो जिन्ना ने दंगे करवा दिए। दंगे करवा दिए तो सबसे पहले कांग्रेस वालों को समझ में आया कि दे दो देश। तो वल्लभ भाई पटेल का स्टेटमेंट है कि शरीर में यदि अंगूठा खराब हो जाए तो अंगूठे को काट के फेंकते हैं, ना कि इस बात का वेट करते हैं कि अंगुलियां भी खराब हो, हाथ भी खराब हो, फिर पूरा शरीर खराब हो जाए, पूरे जहर पूरे शरीर में घुले, उससे अच्छा अंगूठे को काट के फेंक दिया। ये लोग यदि अलग देश में जाना चाहते हैं, जिन्ना अपने साथ नहीं रहना चाहता, जिन्ना क्या कर दिया जाए? अलग। भारत में गवर्नर जनरल आया हुआ था माउंट बेटन। कौन आया हुआ था? माउंट बेटन ने अपने वालों से पूछा, अपने वालों ने कहा हाँ भाई दो टुकड़े कर दो, एक टुकड़ा कर दो भारत, एक टुकड़ा कर दो पाकिस्तान। और माउंट बेटन योजना पास हो गई 3 जून को। कब? 3 जून 1947। 3 जून 1900। इससे पहले तक था भारत कितने होंगे? एक। अब हो गया भारत कितने होंगे? दो। तो अब 3 जून 1947 को हो गया 2 भारत होंगे। भारत एक अलग होगा और पाकिस्तान क्या होगा? अलग। जब भारत एक ही था तो सारे राजाओं के पास में था किसमें मिलना है? भारत। पर जब 2 टुकड़े, तो ऑप्शन है ना, इधर पाकिस्तान और इंडिया। आप भारत में भी शामिल हो सकते हैं और किस में हो सकते हैं? पाकिस्तान। और जिन्ना इस मामले में तेज पड़ा, जिन्ना ने राजाओं से जाके बातचीत करनी शुरू की, हेलो प्लॉट बिका हुआ है, ले लो, सस्ते दामों में दे रहा हूं साइड में। तो फिर वल्लभ भाई पटेल कर इनके दिमाग में ही अंग्रेजों ने 46 में भारत में सरकार बना दी थी। कब बना दी थी? 46 में नेहरू जी प्रधानमंत्री बन गए थे। नेहरू जी प्रधानमंत्री कब बन गए? कब बन गए थे? बिना चुनाव की गवर्नमेंट थी, चुनाव तो हुए नहीं। चुनाव हमारे देश में हुए थे 52। कब हुए थे? बिना चुनाव के जो गवर्नमेंट बनती है उसको बोलते हैं अंतरिम सरकार। क्या बोलते हैं? तो इंटरिम गवर्नमेंट बन गई थी। इंटरिम गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री तो मंत्री भी होंगे, तो अपने गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? ये घर का मामला है ना, कौन सा राजा इधर रहेगा और कौन सा राजा उधर रहेगा। इसलिए भारत सरकार ने दिमाग लगाया कि राजाओं को जिन्ना लेके चला जाएगा, इससे पहले राजाओं से बातचीत करो। तो राजाओं से बातचीत करने के लिए 5 जुलाई को
कब? अपने एक डिपार्टमेंट बनाया गया, उस डिपार्टमेंट का नाम था रियासती सचिवालय। क्या नाम था? कौन सा डिपार्टमेंट? प्रिंसली स्टेट्स सेक्रेटेरिएट। कौन सा डिपार्टमेंट बनाया गया? कब बनाया गया रियासती सचिवालय? और इसके अध्यक्ष बनाए गए वल्लभ भाई पटेल। कौन बनाए गए? क्या नाम था पूरा? सरदार। इनको क्या बनाया गया? कौन से सचिवालय का? वो बना कब था? क्यों बनाया गया? रियासतों से बातचीत करने के लिए। और इसके सेक्रेटरी बनाए गए वीपी मेनन। कौन बनाए गए? इसका मतलब था राजाओं से बातचीत जाके कौन करेंगे? वल्लभ भाई पटेल। डॉक्यूमेंट तैयार कौन करवाएंगे? तो वीपी मेनन को तो क्या बना दिया? सचिव। और एक प्रकार से डिपार्टमेंट के मंत्री जी अध्यक्ष है, वो कौन है? आप जब आरएस बन जाएंगे ना, तो आपकी किसी डिपार्टमेंट में ड्यूटी लगेगी, तो डिपार्टमेंट में बातचीत तो करेंगे मंत्री जी, कागज तैयार करवाओगे आप, तो आप डिपार्टमेंट के सचिव बनोगे। क्या बनोगे? डिपार्टमेंट का अध्यक्ष तो कौन होगा? मंत्री। जो आरएस आईएएस होते हैं वो आप क्या बनोगे? उसके सचिव। वैसे डिपार्टमेंट कौन सा, कब बनाया गया? अध्यक्ष कौन बनाए गए? सचिव कौन बनाए गए? लिखो। 5 जुलाई 1947 ईस्वी को, ऑन 5 जुलाई 1947 एडी, 5 जुलाई 1947 ईस्वी को, ऑन 5 जुलाई 1947 एडी, रियासती सचिवालय की स्थापना की गई थी। प्रिंसली स्टेट सेक्रेटेरिएट वॉज एस्टैब्लिश्ड। रियासती सचिवालय की स्थापना की गई थी। प्रिंसली स्टेट सेक्रेटेरिएट वॉज एस्टैब्लिश्ड। रियासती सचिवालय की स्थापना की गई थी। प्रिंसली स्टेट सेक्रेटेरिएट वॉज एस्टैब्लिश्ड। लिख लो। अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रेसिडेंट अध्यक्ष कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सचिव कौन बनाएंगे? वीपी मेनन। सेक्रेटरी, तो सेक्रेटरी तो कौन बनाएंगे? वीपी मेनन। प्रेसिडेंट कौन बनाएगा डिपार्टमेंट के? इस डिपार्टमेंट का क्या काम था? किससे बातचीत करनी है? राजाओं से। किससे बातचीत करनी है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल राजाओं के पास गए। हाय राजा जी, किधर जाना चाहते हो? भारत में, पाकिस्तान में? राजा जिनका भारत में। सर पाकिस्तान में क्यों जाएंगे, हम आपके साथ खड़े हैं सर, पहले से जब भारत में थे, भारत में ही आएंगे। तो वीपी मेनन का ला भाई डॉक्यूमेंट करवा साइन। तो राजा ने कहा साइन नहीं कर सकता मैं। क्यों? आप भारत में रहना चाहते हैं? हाँ। फिर साइन क्यों नहीं कर सकते? कि एक्चुअली 1818 में हमारी अंग्रेजों के साथ संधि हुई थी। तो तो संधि में लिखा हुआ है कि घरेलू मामले राजा के पास है, विदेशी मामले अंग्रेजों के पास है। तो किसी दूसरे देश से संधि करनी, किसी दूसरे देश से लड़ाई करनी, ये अधिकार किसके पास है? अंग्रेजों। मैं एक देश हूं बीकानेर, आप एक देश हो भारत। अब बीकानेर भारत से संधि करेगा कि नहीं करेगा, ये अधिकार किसके पास है? भरतपुर अंग्रेज भारत से संधि करेगा कि नहीं करेगा, अधिकार किसके पास है? तो बिना अंग्रेजों से पूछे तो मैं साइन कैसे करूं? तो वल्लभ भाई पटेल गए अंग्रेजों के पास। अंग्रेजों को जाकर ठीक मूर्ख बनाते हो यार। एक तरफ हमें कहते हो हम छोड़ के जा रहे हैं, और राजाओं वाले भारत को भी इसमें मिलाना है। दूसरी तरफ तुम्हारी राजाओं के साथ में संधि है, और संधि के अंदर लिखा हुआ है कि कोई भी रियासत युद्ध और संधि के मामले अंग्रेजों से बिना पूछे। अंग्रेजों का सॉरी सॉरी यार, गलती हो गई, अभी कर देते हैं हम थोड़ा इसको। और अंग्रेजों ने 18 जुलाई को कब एक एक्ट पारित किया, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। कौन सा किया? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। कौन सा पारित किया? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इस एक्ट में खूब सारी धाराएं थी। इसका जो सेक्शन नंबर 8 था, धारा नंबर कौन सी? 8। उसमें अंग्रेजों ने साफ साफ लिखा, राजाओं के साथ जितनी भी संधियां की गई थी उनको समाप्त किया जाता है। राजाओं के साथ अंग्रेजों की कोई भी संधि नहीं। राजा अपना निर्णय लेने के लिए खुद स्वतंत्र आजाद है। तुम जानो तुम्हारा कौन से अधिनियम के तहत कब पास हुआ, इसकी कौन सी धारा में क्या कहा गया? संधियों को देखो। 18 जुलाई 1947 ईस्वी को, और 19 जुलाई 1947 एडी। 18 जुलाई 1947 ईस्वी को, और 19 जुलाई 1947 एडी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वॉज पास्ड। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वॉज पास्ड।
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वाज पास्ड, तथा इस अधिनियम की धारा 8 के तहत एंड अंडर सेक्शन 8 ऑफ दिस एक्ट, तथा इस अधिनियम की धारा 8 के तहत एंड अंडर सेक्शन 8 ऑफ दिस एक्ट, तथा इस अधिनियम की धारा 8 के तहत एंड अंडर सेक्शन 8 ऑफ दिस एक्ट, अंग्रेजों की रियासतों के साथ की गई संधियां समाप्त कर दी गई। ब्रिटिश ट्रीटीज विद प्रिंसली स्टेट्स वर एबोलिश्ड। अंग्रेजों की रियासतों के साथ की गई संधियां समाप्त कर दी गई। अंग्रेजों की रियासतों के साथ की गई संधियां समाप्त कर दी गई। ब्रिटिश ट्रीटीज विद प्रिंसली स्टेट्स वर एबोलिश्ड। अंग्रेजों की रियासतों के साथ की गई संधियां क्या कर दी गई? समाप्त कर दी गई। कब कर दी गई समाप्त? 18 जुलाई 1947। कौन से अधिनियम द्वारा? उसकी कौन सी धारा द्वारा क्या कर दिया गया? संधियां क्या की जाती है? समाप्त। कौन सी संधियां? जो अंग्रेजों और राजाओं के बीच हुई थी। कब हुई थी अपने अंग्रेजों और राजाओं के बीच? 1817-18 में हुई ज्यादातर संधियां। वो सारी संधियां क्या कर दी गई? अंग्रेजों ने राजाओं का अब से आपका हमारा कोई लेना देना। राजाओं ने कहा समझे नहीं हम, क्योंकि राजा 150 साल से साहब अंग्रेजों के साथ काम कर रहे थे। उनका अंग्रेजों का भाई समझ नहीं आया क्या करना चाहते हो। अंग्रेजों ने कहा सारे बैठो। चार राजाओं को एक साथ बिठाया, बिठा के अंग्रेजों ने साहब साहब का तलाक तलाक तलाक, अब से तुम्हारा हमारा कोई लेना देना। अब राजा किसी तीसरे के साथ बातचीत कर सकते। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल वापस गए, हाय राजा जी अब बताओ क्या है। राजा जी ने कहा हाँ साहब अब साइन कर देंगे हम। राजस्थान में सबसे पहले जिस राजा ने भारत में विलय के लिए साइन किए थे वो बीकानेर का राजा था। कहां का राजा था? उस राजा का नाम था शार्दुल सिंह। क्या नाम था? वो 7 अगस्त को साइन करता है। कब साइन करता है? कौन सा राजा? कहां का राजा? शार्दुल सिंह, बीकानेर का राजा। सबसे लास्ट में कोई साइन करता है तो वो करता है धौलपुर का राजा। कहां का राजा? वो साइन करता है 14 अगस्त को। उस धौलपुर के राजा का नाम है उदयभान सिंह। क्या नाम है? तो राजस्थान की कौन सी रियासत ने भारत में सबसे पहले विलय किया? कौन से राजा ने साइन किया? और सबसे लास्ट में किसने किए? धौलपुर राजा कौन है? कब साइन किए? देखो 7 अगस्त 1947 ईस्वी को, ऑन 7 अगस्त 1947 एडी। 7 अगस्त 1947 ईस्वी को, 7 अगस्त 1947 एडी, बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह ने, बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह, बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, साइंड ऑन कोवेनेंट लेटर्स। विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, साइंड ऑन कोवेनेंट लेटर्स। विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, साइंड ऑन कोवेनेंट लेटर्स। विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, साइंड ऑन कोवेनेंट लेटर। कोष्टक में लिखो राजस्थान में प्रथम, फर्स्ट इन राजस्थान, राजस्थान में प्रथम। तो राजस्थान की पहली रियासत जो भारत में शामिल होने के लिए साइन करती है वो कौन सी थी? बीकानेर। राजा कौन था वो? शार्दुल सिंह। कब साइन किए? 7 अगस्त 1947। लाइन चेंज कर लिखो 14 अगस्त 1947 ईस्वी को, ऑन 14 अगस्त 1947 एडी। 14 अगस्त 1947 ईस्वी को, ऑन 14 अगस्त 1947 एडी, धौलपुर महाराजा उदयभान सिंह ने, धौलपुर महाराजा उदयभान सिंह, धौलपुर महाराजा उदयभान सिंह ने, धौलपुर महाराजा उदयभान सिंह, धौलपुर महाराजा उदयभान सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर की, साइंड ऑन कोवेनेंट लेटर्स। विलय पत्र पर हस्ताक्षर की, साइंड ऑन कोवेनेंट लेटर्स। विलय पत्र पर हस्ताक्षर की। क्वेश्चन लिखो राजस्थान में अंतिम, लास्ट इन राजस्थान, राजस्थान में अंतिम, लास्ट इन राजस्थान। मैंने बताया था राजस्थान की पहली नहर जो थी उसका नाम था गंग नहर। कौन सी थी? बीकानेर रियासत में पानी के लिए महाराजा गंगा सिंह पंजाब से लाए थे। कहां से लाए? पंजाब में वो नहर जहां से निकलती है ना उस जगह का नाम है फिरोजपुर। क्या नाम है? कहां से फिरोजपुर कहां पड़ता है? वहां से कौन सी नहर निकल रही है? कौन सी रियासत के लिए? कौन से राजा लेके? गंगा सिंह लाए, इसलिए नहर का नाम क्या था? तो गंग नहर पंजाब की कौन सी जगह से निकलती है? कौन सी जगह से? फिरोज। अब पंजाब का बंटवारा होगा,
आधा पंजाब पाकिस्तान में जाएगा और आधा पंजाब किधर जाएगा, भारत। फिरोजपुर वाला इलाका पाकिस्तान में जा रहा था। ये मान लो पंजाब है, ये फिरोजपुर पड़ रहा है, तो ये लाइन यहां से आ रही थी। अब उधर वाला तो होगा पाकिस्तान और इधर वाला क्या होगा, इंडिया होगा। महाराजा शार्दुल सिंह को पता था कि यदि फिरोजपुर पाकिस्तान में चला गया तो पाकिस्तान गंग नहर का पानी रोक देगा, और पाकिस्तान कहेगा गंग नहर में पानी तभी डाला जाएगा जब बीकानेर किस में विलय करे, पाकिस्तान में। अपनी तो जीवारी यही है, अपने तो जिंदा इस वजह से कि अपने नहर आ रही है गंग नहर, और यदि गंग नहर का वो जो पॉइंट जहां से वो पानी आ रहा है वही पाकिस्तान में चला गया तो अपने को भी किसमें जाना पड़ेगा, पाकिस्तान। इसलिए महाराजा शार्दुल सिंह जाके गवर्नर जनरल से मिले। गवर्नर जनरल था माउंटबेटन। कौन था, मैंने देखो ये दिन आपको बताया था, माउंटबेटन सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम बर्मा में कमांडर था, बातें बताई थी। जब बर्मा में कमांडर था ना सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम, उस समय शार्दुल सिंह के पिताजी महाराजा गंगा सिंह भी अंग्रेजों की तरफ से बर्मा में लड़ रहे थे। इसलिए माउंटबेटन और गंगा सिंह दोनों बहुत अच्छे दोस्त रहे हुए थे। तो शार्दुल सिंह गया, शार्दुल सिंह ने जाकर, अंकल वो हमारा फिरोजपुर उधर पाकिस्तान में जा रहा है, और यदि फिरोजपुर पाकिस्तान में चला गया तो या तो हमें पाकिस्तान में विलय करना पड़ेगा, और पाकिस्तान विलय नहीं करेगा तो प्यासे मरेंगे। तो माउंटबेटन ने कहा तो मैं चाहता हूं यार तुम ये तो कम से कम इधर लाओ इंडिया की तरफ, ताकि पानी तो ना रुके हमारा, क्योंकि इधर तो तुम बैठे हो तुम पानी दे दोगे। उसने कहा भाई फिर इंडिया में विलय करना पड़ेगा। इंडिया में विलय कर देंगे, पर जब तुम पाकिस्तान में दे रहे हो तो इंडिया में विलय करने के बाद भी उधर पाकिस्तान में दे दिया तो हमारी तो हालत और खराब हो जाएगी। माउंटबेटन ने कहा वो चिंता ही मत कर, तुम तो मैप में बताओ कहां पड़ा फिरोजपुर, कि साहब यहाँ। उसने कहा लाइन है ये, बीकानेर के चक्कर में फिरोजपुर उधर है, या उल्टा कर दो फिरोजपुर के चक्कर में बीकानेर इधर है ना। इसलिए बीकानेर के राजा ने सबसे पहले साइन किए। बीकानेर के राजा ने कब साइन किए, कब किए, साहब। अब एक बार एक राजा ने साइन कर दिए, फिर तो वल्लभ भाई पटेल दूसरे दिन दूसरे के पास लेके गए, सर फलाना जी ने कर दी आप ही कर दो, फलाना जी ने कर दी आप ही कर दो। भोपाल में एक राजा हुआ करते, उनका नाम था हमीदुल्ला। क्या नाम था, हमीदुल्ला खान नाम करके भोपाल के नवाब हुआ करते। हमीदुल्ला खान का दिमाग में यह है कि मुझे पाकिस्तान जाना है। कहां पे जाना है भाई, राजाओं कहा गया, या आप भारत में भी मिल सकते हो और पाकिस्तान में। और भोपाल का नवाब कौन है, हमीदुल्ला खान। हमीदुल्ला खान कहां जाना चाहता है, हमीदुल्लाह खान ने धौलपुर वालों को बताया, क्योंकि धौलपुर मध्य मध्य प्रदेश की बाउंड्री पे लगता है। मध्य प्रदेश में भोपाल, मध्य प्रदेश की बाउंड्री पे धौलपुर। धौलपुर का राजा कौन है, उदयभान सिंह, वसुंधरा जी के ससुर जी। वसुंधरा राजे सिंधिया जो है, उनके ससुर जी का नाम क्या था, ये उदयभान सिंह जी वही है। इनको पटाया, और इनको पटा कहा कि आप भी मेरे साथ पाकिस्तान चलो, और उदयभान सिंह जी ने कहा ठीक है हम भी पाकिस्तान चलेंगे। ये वल्लभ भाई पटेल को बातचीत पता चली कि हमीदुल्ला खान का यूं खराब कर रहा है, तो हमीदुल्ला खान को बुलाया एक दिन, किधर आ। हमीदुल्ला खान को, तुम कहाँ हो भारत के अंदर। हमीदुल्ला खान ने कहा भाई ये यदि भारत है इस प्रकार से तो हम ये एकदम यहाँ है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का मतलब मध्य, पाकिस्तान कहाँ बनेगा, कहा यहाँ। तो तेरे को इधर टप्पा कैसे खिलाए, बाउंड्री वाला जा सकता है कि यहां कोई हो वो कदे भाई मैं इधर जाऊंगा, यहां कोई हो वो कदे मैं इधर जाऊंगा। मध्य प्रदेश वालों को कैसे भेजे, फालतू की फड़फड़ करता है थप्पड़ मारूंगा। तो हमीदुल्ला खान ने कहा कि भाई ठीक है सॉरी शक्तिमान नहीं जा रहा मैं। अब जब हमीदुल्ला खान ने मना कर दिया तो फिर उनके साथ थे वो भी मना करेंगे, तो फिर उदयभान सिंह जी ने मना कर दिया। सबसे लास्ट में साइन किसने किए, कब किए, तो राजस्थान की पहली रियासत ने साइन कब किए, 7 अगस्त। लास्ट रियासत ने कब किए, मतलब आजादी से एक दिन पहले राजस्थान की सारी रियासतें भारत में मिल गई। आजादी से एक दिन, देश आजाद कब हुआ, उस दिन हम भारत में थे। कोई पूछे कि भाई राजस्थान भारत में कब मिला दिया गया था, कहना आजादी से पहले। राजस्थान भारत में कब मिला दिया गया था, कोई पूछे राजस्थान को भारत में मिलाने के लिए कितने दिन लगे, 7। 7 को शुरू किया, 14 को समाप्त। याद रह जाएगा। सबसे पहले किसने साइन किए, सबसे लास्ट में किसने किए। 36 में कौन कौन से 2 प्रजामंडल बने, तुम्हें लगता है ये क्यों पूछ लिया बीच में, अभी तो ये पूछो, ऐसे बैक गियर नहीं लगा सकते आप, हमें सोचना पड़ता क्या 36 क्या है ना। प्रजामंडल पढ़े थे हमने, क्या पढ़े थे, एक टॉपिक पढ़ा था ना ऐसा प्रजामंडल, उसमें मैंने बताया थे 31 में अलग अलग बताए थे ना। तो 36 में 2 प्रजामंडल बने थे, कौन कौन से, बीकानेर और पहली रियासत जो भारत में मिली, लास्ट रियासत जो भारत में मिली। बीकानेर कब मिली, धौलपुर कब मिली, बीकानेर के राजा कौन, उधर के राजा कौन, पहले पड़ेगी बात। जब ये साइन कर रहे थे तो बांसवाड़ा में एक राजा थे, उनका नाम था महारावल चंद्रवीर सिंह। क्या नाम था, क्या नाम था, महारावल। तो राजा की, जैसे झालावाड़ वाले राजा क्या बोलते थे, राजराणा, वैसे ही जो बांसवाड़ा का राजा होता उसको क्या बोलते, महारावल। और बांसवाड़ा के महारावल कौन थे, कौन थे, चंद्रवीर।
तो महारावल जो चंद्रवीर सिंह थे, महारावल चंद्रवीर सिंह कहते हैं कि जब वो साइन करवा रहे थे उनका यार ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं मेरे डेथ वारंट पे साइन कर रहा हूं। किस पे साइन कर रहा हूं? मृत्यु के प्रमाण पत्र पे। किस पे साइन कर रहा हूं? उनका यार मैंने साइन किया, जैसे लगा जैसे मैं मर गया। बात भी सही है। जब तक साइन नहीं किए थे तब तक बांसवाड़ा एक अलग देश था। बांसवाड़ा देश की एक देश के साथ संधि थी, इंग्लैंड। बांसवाड़ा के अलग सिक्के होंगे, बांसवाड़ा की अलग सेना होगी, बांसवाड़ा का अलग वो स्टेट होगा, बांसवाड़ा का अलग से राजा बनेगा, बांसवाड़ा का अलग से कानून होंगे। अब जैसे ही बांसवाड़ा ने साइन कर दिए, क्या बांसवाड़ा इंग्लैंड से संधि कर सकता है? क्या बांसवाड़ा सेना रख सकता है? क्या बांसवाड़ा अपने सिक्के चला सकता है? क्या बांसवाड़ा का झंडा अलग रह सकता है? बांसवाड़ा मर गया। बांसवाड़ा तो उसने कहा भाई साहब मैं किस पे साइन कर रहा हूं, और भले अगले का कितना ही छोटा सा हो, अपना तो अपना ही होता है। मैं कहता हूं श्रीलंका एकदम छोटा सा देश है, इतना छोटा है कि हमारे मैप के साथ श्रीलंका का मैप फ्री आता है ना। और अपना श्रीलंका को जाकर दे, श्रीलंका हमारे अंदर विलय कर ले, क्या श्रीलंका कर ले? भाई भाई टेढ़ा है पर मेरा है, क्यों कर लूं मैं तुम्हारे? सेम का सेम बांसवाड़ा वाले को लग रहा था, देख लो। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय, व्हेन साइनिंग ऑन कोवेनेंट लेटर्स, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय, व्हेन साइनिंग ऑन कोवेनेंट लेटर्स। क्या बात, तुम कहां अटक गए? ये बताऊंगा तो पहले लिखो तो। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय, व्हेन साइनिंग ऑन कोवेनेंट लेटर्स, बांसवाड़ा महारावल चंद्रवीर सिंह ने कहा था कि, बांसवाड़ा महारावल चंद्रवीर सिंह सेड दैट, बांसवाड़ा महारावल चंद्रवीर सिंह ने कहा था कि, बांसवाड़ा महारावल चंद्रवीर सिंह सेड दैट, बांसवाड़ा महारावल चंद्रवीर सिंह ने कहा था कि, बांसवाड़ा महारावल चंद्रवीर सिंह सेड दैट, डैश लगा के लिखो, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। आई एम साइनिंग ऑन माई डेथ वारंट, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। आई एम साइनिंग ऑन माई डेथ वारंट, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। आई एम साइनिंग ऑन माई डेथ वारंट। किस पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? किसने कहा था ऐसा? बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने क्या कहा? किस पे हस्ताक्षर कर रहा हूं? अब सारे के सारे रियासतें किस में मिला दी गई? भारत। अब जब राजा भारत में मिल गए, मिलने के बाद राजाओं ने भारत सरकार से पूछा कि भारत सरकार हम तेरे अंदर तो मिल गए, अब हमारा क्या होगा? क्योंकि जब तक मिले नहीं थे तब तो देश थे। बीकानेर अलग देश है, टोंक अलग देश है, भरतपुर अलग देश। अब जब हम भारत में मिल गए तो अब हमारा स्टेटस क्या है? हम देश रहेंगे, राज्य बनाओगे, जिला बनाओगे, तहसील बनाओगे, गांवड़ा घोषित करोगे, कुछ तो बताओ। तो बाद में वल्लभ भाई पटेल ने कहा, वल्लभ भाई पटेल ने कहा भाई सुनो, जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से अधिक है, पॉपुलेशन कितनी, और जिनकी इनकम 1 करोड़ से अधिक है, पॉपुलेशन कितनी, इनकम कितनी, उनको तो राज्य बनाएंगे। उनको क्या बनाएंगे? अलग से राज्य। जैसे जयपुर था, जयपुर की पॉपुलेशन 10 लाख है, जयपुर की इनकम कितनी है? 1 करोड़, जयपुर राज्य बनेगा। जैसे पंजाब है, जैसे हरियाणा, वैसे एक राज्य क्या बन जाएगा? जयपुर बन जाएगा। तो जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से अधिक, इनकम 1 करोड़ से अधिक है, उनको तो क्या बनाएंगे? राज्य। बाकी का क्या करोगे? बाकी का या तो छोटे छोटे को मिला के एक राज्य बना देंगे। जैसे मान लो अलवर, भरतपुर, इनकी जनसंख्या 10 लाख नहीं हो रही है, मिला दो, मिला के 10 लाख कर दो, फिर एक राज्य बना दो। या पहले से को राज्य बना हुआ उसमें मिला दो। जैसे गुजरात एक राज्य पहले से बना हुआ है तो उसमें सिरोही को उधर मिला दिया जाए। जैसे कि मान लो उधर कोई आपका मध्य प्रदेश एक राज्य बना हुआ है, झालावाड़ को उधर मध्य प्रदेश में मिला दो। तो या तो किसी बड़े राज्य में मिला देंगे, या छोटे छोटे राज्यों को मिला के हम एक बड़ा राज्य बना देंगे। और जो जनसंख्या से ज्यादा और इनकम से ज्यादा, उनको तो अपने आप में क्या बना देंगे? राज्य। तो किस किस को राज्य बनाएंगे? जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक और जिनकी इनकम 1 करोड़ से। ये कौन बात कर रहा है? रियासती सचिवालय। कौन कर रहा है? क्योंकि भारत सरकार में काम कौन देखता था? प्रिंसिपल स्टेट सेक्रेटेरिएट। लिखो, रियासती सचिवालय के अनुसार, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल स्टेट सेक्रेटेरिएट, रियासती सचिवालय के अनुसार, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल स्टेट सेक्रेटेरिएट, रियासती सचिवालय के अनुसार, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल स्टेट सेक्रेटेरिएट, वे रियासतें, दोज प्रिंसिपल स्टेट्स, वे रियासतें, दोज प्रिंसिपल स्टेट्स जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक तथा आय 1 करोड़ से अधिक हो, विच हैव पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 10 लाख एंड इनकम ऑफ मोर देन 1 करोड़, वे रियासतें, दोज प्रिंसिपल स्टेट्स जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक तथा आय 1 करोड़ से अधिक हो,
विच हैव पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 10 लाख एंड इनकम ऑफ मोर देन 1 करोड़, जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक तथा आय 1 करोड़ से अधिक हो। विच हैव पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 10 लाख एंड इनकम ऑफ मोर देन 1 करोड़। स्वतंत्र रह सकती है, कैन रिमेन इंडिपेंडेंट। स्वतंत्र रह सकती है, कैन रिमेन इंडिपेंडेंट, मतलब राज्य बन सकती है वो ना, स्वतंत्र रह सकती है, कैन रिमेन इंडिपेंडेंट। लाइन चेंज करके लिखो। राजस्थान में से 4 रियासतें थी। देयर वर 4 सच प्रिंसली स्टेट्स इन राजस्थान। राजस्थान में से 4 रियासतें थी। देयर वर 4 सच प्रिंसली स्टेट्स इन राजस्थान। नाम लिखो कौन कौन सी, कौन कौन सी 4 रियासतें, नाम बोलो। जोधपुर, बीकानेर। कौन कौन सी? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। इनकी जनसंख्या कितनी है? 10 लाख से अधिक। इनकम कितनी है? तो ये 4 क्या बन सकते हैं? राज्य। 4 क्या बन सकते हैं? राज्य। बाकी सबका हम मर्ज करेंगे। कौन कौन सी 4 दोबारा बताओ? मेवाड़, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर। फाइनली अपना जब राजस्थान बना था तो राजस्थान में 19 रियासतें मिलाएगी। कितनी मिलाएगी भाई? मैंने कहा था वैसे राजस्थान का तो मतलब था मालवा, सौराष्ट्र और आज का राजस्थान, पर मालवा पूरा किसको दिया? मध्य प्रदेश। सौराष्ट्र पूरा किसको दिया? गुजरात। अपने पास जो बचा उसमें कितनी रियासतें थी? कितनी रियासतें थी? मैंने आपको बताया था कि कुशलगढ़ एक ठिकाना था, कुशलगढ़ रियासत नहीं थी, पर अंग्रेजों के टाइम में राजा की और सामंत की नहीं बनती तो अंग्रेज कई बार उस सामंत को क्या कर देते? अलग। तो अंग्रेजों ने बांसवाड़ा से अलग करके एक ठिकाना कौन सा बना दिया? कुशलगढ़। कौन सा बना दिया? ऐसे अंग्रेजों ने टोंक से अलग करके एक ठिकाना बनाया था लावा। कौन सा बनाया? उन्होंने अलवर से अलग करके एक ठिकाना बनाया था नीमराणा। कौन सा? तो 3 ठिकाने थे। 3 क्या थे? ठिकाने थे, अपने अपनी रियासतों से अलग कर दिए गए थे। इनको अपने यहां बोलते चीप शिप। 3 चीप शिप हुआ करती। कौन कौन सी? नीमराणा, कुशलगढ़ और लावा। कौन कौन से बताओ देखिए? अलवर से अलग करके कौन सा बनाया? नीमराणा। बांसवाड़ा से अलग करके और टोंक से अलग करके, तो ये है, ये बांसवाड़ा स्टेट है। बांसवाड़ा में कई सारे ठिकाने हैं। एक ठिकाना है उनके अंदर कुशलगढ़। कौन सा है? और कुशलगढ़ वाले की बांसवाड़ा के राजा से बनती, अंग्रेजों का आज के बाद तो अलग। अब ये रियासत तो बची नहीं है, तो एक ठिकाना ही, पर अंग्रेजों ने अलग से संधि कर ली, इसलिए 3 ठिकाने अलग हो गए। तो राजस्थान में 19 जगह तो ऐसी थी जहां पे राजाओं का राज है। 3 जगह ऐसी है जहां सामंत और उनको अपने राजाओं से क्या कर दिया गया? अलग। एक जगह राजस्थान में ऐसी थी जहां पर अंग्रेजों का राज था, वो थी आपकी अजमेर मेरवाड़ा। कौन सी थी? और जहां पे अंग्रेजों का राज हुआ करता उनको बोला करते चीफ कमिश्नरी। क्या बोला करते? क्योंकि वहां पे चीफ कमिश्नर बैठता। कौन बैठता? चीफ कमिश्नर बैठता, इसलिए क्या बोला करते? चीफ कमिश्नरी। और उस चीफ कमिश्नरी का नाम क्या था? क्या नाम था? तो आज का जो अपने को राजस्थान दिखाई देता उसमें कितनी रियासतें, कितने ठिकाने हैं? कौन कौन से? और एक क्या है? वो कौन सी है? 19 रियासतें, 3 ठिकाने, 22, एक चीफ कमिश्नरी, 23। 23 आइटम को मिला के आज का राजस्थान बना। तो आज के राजस्थान में 23 चीजें हैं। क्या क्या 23 चीजें? 19 रियासतें, देखो 19 रियासतें, 3 ठिकाने तथा एक चीफ कमिश्नरी को मिलाकर बाय मर्जर ऑफ 19 प्रिंसली स्टेट्स, 3 चीफ शिप्स एंड 1 चीफ कमिश्नरी। 19 रियासतें, 3 ठिकाने तथा एक चीफ कमिश्नरी को मिलाकर बाय मर्जर ऑफ 19 प्रिंसली स्टेट्स, 3 चीफ शिप्स एंड 1 चीफ कमिश्नरी। 19 रियासतें, 3 ठिकाने तथा एक चीफ कमिश्नरी को मिलाकर राजस्थान का एकीकरण किया गया था। राजस्थान वॉज इंटीग्रेटेड। राजस्थान का एकीकरण किया गया था। राजस्थान वॉज इंटीग्रेटेड। राजस्थान का एकीकरण किया गया था।
राजस्थान वॉज इंटीग्रेटेड। 3 ठिकानों के नाम लिखो, लिखो 3 ठिकाने बराबर तीनों के नाम लिख लो। 3 chiefs। कौन कौन से 3 ठिकाने नाम बताओ देखे। लिखो चीफ कमिश्नरी बराबर अजमेर मेरवाड़ा। अब भाई राजाओं ने भारत में साइन कर दिए, भारत आजाद हो गया 15 अगस्त को। कब आजाद हो गया? 15। आजाद होने के बाद राजाओं ने पूछा वल्लभ भाई पटेल से, भाई वल्लभ भाई पटेल बता दो अब क्या करना है। तो वल्लभ भाई पटेल ने कहा भाई बता दिया मैंने, वे रियासतें जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक और इनकम 1 करोड़ से अधिक है वो तो राज्य बन सकती है, बाकी को या तो छोटी छोटी रियासतों को मिला के राज्य बना देंगे या पहले से को राज्य पड़ा उसके अंदर मिला दे। तो हमने कहा मिलाओ करो। वल्लभ पटेल लगे एक बार रुको यार, अभी नया नया देश आजाद हुआ है, हमारे सामने 2 प्रॉब्लम आ रही है। एक प्रॉब्लम तो यह है कि यहां से मुसलमानों को पाकिस्तान भेजना, वहां से हिंदुओं को भारत लेके आना, तो लोग इधर से उधर जा रहे हैं, इसमें दंगे हो रहे हैं, इसलिए दंगों से कैसे निपटे हैं। दूसरी प्रॉब्लम है रिसोर्सेज कैसे बांटे हैं, जो सामान पड़ा है कितना पाकिस्तान को देना है, कितना अपने पास रखना है। एक बार हमारे दूसरी माथापच्ची चल रही है, तुम एक बार शांत बैठे रहो, जैसे चल रहा है वैसे चलाओ यार, इतने साल भी तो राज कर रहे थे तुम। राजाओं ने कहा हाँ 1000 साल से कर रहे, थोड़े दिन और कर लो, इतने दिन अलग रह के कर लेते, आप भारत में बैठ के कर लो। तो देश आजाद हो गया, हम भारत में मिल गए, फिर भी अपनी रियासतों का कंट्रोल किसके पास है? राजा कंट्रोल देख रहे, भारत सरकार सहयोग कर रही है लेकिन कंट्रोल अभी तक किसके पास पड़ा है? राजाओं के पास। राजा अपना अपना कंट्रोल देख रहे हैं यहाँ पे। और वल्लभ भाई पटेल ने कहा देखते हैं तुम्हारा क्या करना है क्या नहीं करना। कितने में मोटा मोटा थे बाकी मालवा दे देंगे मध्य प्रदेश को। मालवा किसको? उधर वाली रियासतें उधर चली गई। सौराष्ट्र किसको दे देंगे? तो तब गुजरात नहीं हुआ करता था, तब गुजरात महाराष्ट्र को मिला के बोलते थे बॉम्बे। क्या बोलते? एक स्टेट था गुजरात, महाराष्ट्र एक स्टेट था, इसको क्या बोलते? बॉम्बे। तो कहा सौराष्ट्र को किस मिला दो? बॉम्बे। तो 2 तो हो गए, मालवा चला गया मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र कहां पर चला गया? बॉम्बे। अब पीछे अपने बची 19 रियासतें। कितनी बची? 19 में 4 बड़े मगरमच्छ है, मेवाड़, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, ये तो अपना राज्य बना सकते हैं। पीछे कितने बचे? 15। इन 15 का कुछ ना कुछ करना है, या तो इनको आपस में मिलाना है या इनको किसी बड़े राज्य के अंदर मिलाना, कुछ ना कुछ ऐसा करना है। भारत सरकार सोच ही रही है क्या करें क्या नहीं करें। इतने में भारत सरकार को एक शिकायत मिली भरतपुर के खिलाफ। किसी खिलाफ शिकायत मिली? कि 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ तो पूरे देश में भारत के झंडे फहराए गए, भारत के झंडे फहराए गए, पर भरतपुर में भारत के झंडे नहीं फहराए गए। तो वल्लभ भाई पटेल ने भरतपुर के राजा साहब को बुलाया। भरतपुर के राजा साहब थे उन दिनों में बृजेंद्र सिंह, क्या नाम था? तो बृजेंद्र सिंह जी को बुलाया, बुला कहा कि सर आपके खिलाफ शिकायत आई है कि भरतपुर में भारत के झंडे फहराए नहीं गए, और क्या गया भरतपुर में भरतपुर का झंडा फहराया जाएगा, भारत का झंडा फहराया नहीं जाएगा। एक शिकायत और है सर, एक शिकायत यह है कि भरतपुर में जब हिंदू मुस्लिम दंगे हुए तो राजा ने हिंदुओं का साथ दिया है। ब्रजेंद्र सिंह जी ने कहा शिकायत तो कोई किसी की कर सकता है, जहां तक झंडों की बात है हमने सब जगह झंडे फहराए हैं, किसी दूर दराज के किसी क्षेत्र में झंडा ना फहराया गया हो तो अब इसका तो कौन देखे कहां देखे, बाकी हमने झंडे फहराए, हम भारत के साथ हैं। जहां तक दंगों की बात है, दंगों के अंदर सब जगह लोग मर रहे हैं। आपको यूं लगता होगा हमारे साइड में मुसलमान थोड़े ज्यादा हुए होंगे तो आपको लगता है हमने साथ दिया, ऐसे तो फिर मैं भारत में भी आपको 10 जगह बता दूंगा जहां पर मुसलमान ज्यादा मरे और हिंदू कम मरे। तो क्या भारत सरकार मुसलमानों के खिलाफ है? क्या भारत सरकार हिंदुओं के पक्ष के अंदर है? तो वल्लभ भाई पटेल आपसे भी नहीं संभल रही है मामले। तो इनके बीच में वहां पर वागे नहीं ये शिकायत मिली। तो ब्रजेंद्र सिंह जी ने कहा कि देखो हमने तो वैसे ही भारत में विलय कर दिया, आपने कहा था थोड़े दिन खुद संभाल लो, आपको लगता है मैं नहीं संभाल सकता, ये रखो रे कागज पानड़े तुम्हारे, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। तो ब्रजेंद्र सिंह जी भरतपुर का कंट्रोल किसको दे के आगे? भारत सरकार। किसको दे के आगे? तुम जानो तुम्हारा काम जाने। एक रियासत तो भारत सरकार के पास पहुंच गई, कौन सी? कौन सी? भरतपुर। अब बाकियों को देख रहे हैं भारत सरकार क्या करना है क्या नहीं करना है। इतने में एक और घटना हो गई। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी का असैसिनेशन हो जाता है ना, गांधी जी का हत्या हो गई। जैसे गांधी जी की हत्या हुई हत्यारे पकड़ लिए गए, हत्यारे पकड़े गए तो उनके पास में पिस्टल मिली, पिस्टल भी लिखा था मेड इन अलवर। क्या लिखा हुआ था? अंग्रेजों ने अलवर के राजा को बुला कर ये रिश्ता क्या कहलाता है भाई साहब ये कहां से आई?
तो अलवर के राजा को गिरफ्तार कर लिया गया। किसको गिरफ्तार किया? तो आप अलवर के राजा को गिरफ्तार कर लिया, तो अलवर का कंट्रोल भी किसके पास में? किसके पास है? भारत सरकार। तो दो रियासतों का कंट्रोल भारत सरकार के पास में था। कौन कौन सी? भरतपुर और अलवर। कौन कौन सी? लिख लो। अलवर तथा भरतपुर रियासतों पर भारत सरकार ने पहले नियंत्रण स्थापित कर लिया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड कंट्रोल ओवर अलवर एंड भरतपुर स्टेट्स। अलवर तथा भरतपुर रियासतों पर भारत सरकार ने पहले ही नियंत्रण स्थापित कर लिया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड कंट्रोल ओवर अलवर एंड भरतपुर स्टेट्स। अलवर तथा भरतपुर रियासतों पर भारत सरकार ने पहले ही नियंत्रण स्थापित कर लिया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड कंट्रोल ओवर अलवर एंड भरतपुर स्टेट्स। भारत सरकार ने पहले ही नियंत्रण स्थापित कर लिया था। कौन कौन सी रियासतों पे? अलवर और भरतपुर। किसने नियंत्रण स्थापित कर लिया? अब भारत सरकार ने दिमाग लगाया। अब जब थोड़े फ्री हो गए सब चीजों से, पाकिस्तान वाला मामला सुलझ गया, लोग जाने थे वो चले गए, आने थे वो आ गए, रिसोर्सेज बंट गए, तो भारत सरकार ने दिमाग लगाया कि राजस्थान में रियासत है 19। कितनी है? 4 मगरमच्छ है, उनकी तरफ तो देखने की भी आवश्यकता। पीछे कितनी बची? 15। 15 में 2 अपने पास है, 2 का कंट्रोल अपने पास पड़ा है। कौन कौन सी? अलवर और भरतपुर। तो उन्होंने देखा कि अलवर भरतपुर में किसी की भी जनसंख्या 10 लाख है नहीं है, इनकम भी 1 करोड़ नहीं, पर अलवर भरतपुर के पास में 2 रियासतें और पड़ी है, एक धौलपुर और एक करौली। कौन कौन सी? और इन चारों को यदि मिला दिया जाए, कौन कौन सी चारों? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और, तो इनकी जनसंख्या भी 10 लाख से अधिक हो जाती है, इनकम भी 1 करोड़ से अधिक हो जाती है, मतलब राज्य बना सकते हैं। किस किस चार को मिला के? अलवर भरतपुर से तो बात करनी नहीं, क्योंकि उनका कंट्रोल किसके पास में है, तो बात किससे करनी है? धौलपुर और करौली। धौलपुर के राजा कौन है बताओ देखे? उदयभान सिंह। अभी तो पढ़ा हमने, कौन है धौलपुर के राजा? उदयभान सिंह। और उदयभान सिंह जी को भारत सरकार ने कहा कि उदयभान सिंह जी हम एक राज्य बना रहे हैं, उस राज्य में अलवर भरतपुर तो 2 है, आपको और करौली को भी मिला रहे हैं, क्या आप मिल जाएंगे? उदयभान सिंह जी ने, क्यों मिल जाऊं, ऐसे कोई राज्य के अंदर मैं क्यों मिलूं तुम्हारे जाके, और मेरे को क्या फायदा होगा? भारत सरकार ने कहा सुनो, अभी आप कहाँ के राजा हो? उदयभान सिंह जी का मैं राजा हूं धौलपुर का। अभी जो हम स्टेट बनाएंगे उसमें धौलपुर तो है, भरतपुर भी आएगा, करौली भी आएगी, अलवर भी आएगा, और उस नीमराणा को भी ले लेंगे। ये पूरा जो स्टेट बनेगा, इस पूरे के हेड आप हो। उदयभान सिंह जी का श्योर? अरे धीमे में बोलो। तो उदयभान सिंह जी को लॉलीपॉप दिया कि आपको बनाएंगे राज प्रमुख। क्या बनाएंगे? अपने यहाँ राज्यपाल नहीं बनते थे, गवर्नर नहीं बनते थे, अपने यहाँ क्या बनाए जाते? राज। तो ये जो भी स्टेट बनेगा इसके राज प्रमुख कौन बनेंगे? कहां के राजा? करौली के राजा थे गणेश पाल। करौली के राजा कौन है? इनको कहा कि भाई साहब आपको बना देंगे दिया कुमारी जी उपराज प्रमुख। क्या बना देंगे? तो एक को कह दिया बना देंगे राज प्रमुख, एक को कह दिया बना देंगे डिप्टी राज प्रमुख। अपने राज्यपाल नहीं बनते, राज्यपाल की जगह क्या बनते थे? तो धौलपुर के राजा उदयभान सिंह जी क्या कहा? करौली के राजा गणेश पाल को। 2 रियासतों से तो बात ही नहीं करनी। कौन कौन सी 2 रियासतें? अलवर और पर फिर भी जनता तो है भाई साहब, राजा को कंट्रोल में कर रखा आपने, तो जनता को क्या कहोगे? जनता को समझाना पड़ेगा। तो अलवर को कहा कि आपको बना देंगे राजधानी, ये जो भी स्टेट बनेगा इसकी राजधानी कौन सी होगी? भरतपुर का हमें यूं ही छोड़ दो, अरे का जो भी स्टेट बनेगा इसका उद्घाटन तुम्हारे ही करेंगे, तुम जब तक फीता नहीं काटोगे तब तक तो होगा ही नहीं। क्या कब करोगे? डेट बता के जाओ कि ये करेंगे हम 18 मार्च 1948 को। कब करेंगे? कौन करेगा? बंदे का नाम बता के जाओ कि बंदा होगा NV गाडगिल। कौन बंदा होगा? भारत सरकार के मंत्री थे उस समय, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में लेबर मिनिस्ट्री, एनर्जी मिनिस्ट्री जिनके पास में थी, ऊर्जा मंत्री, श्रम मंत्री जो थे उनका नाम क्या था? नरहरि विष्णु गाडगिल। क्या नाम था? तो नरहरि विष्णु गाडगिल फीता काट के जाएंगे कब? 18 मार्च 1948। कहां पर फीता काटा जाएगा? और एक ठिकाना और ले लेंगे, वो ठिकाना कौन सा? कौन सा? तो राजस्थान बनने की जो प्रक्रिया वो पूर्व दिशा से प्रारंभ हुई। कौन सी दिशा से? ईस्टर्न राजस्थान को सबसे पहले बनाया गया था। तो ईस्टर्न राजस्थान के अंदर 4 स्टेट कौन कौन से? धौलपुर, करौली, अलवर। अलवर भरतपुर का कंट्रोल भारत सरकार के पास था, तो धौलपुर के राजा उदयभान सिंह जी क्या बना दिया? करौली के गणेश पाल जी को। अलवर क्या बनेगी? भरतपुर में क्या करेंगे? कब करेंगे? कौन करके जाएंगे? एक ठिकाना कौन सा लिया? एक ठिकाना ये दिन से क्या पूछना था, आ जाओ चुपचाप आ जाओ तुम तो ये फर्स्ट फेज है अपना। तो एकीकरण का फर्स्ट फेज किधर से प्रारंभ होता है? पूर्वी राजस्थान। कहां से प्रारंभ होता है? पूर्वी राजस्थान से प्रारंभ होता है।
अब ये जब बना रहे थे तो कहा गया कि भाई साहब ये जब बन रहा है, एक स्टेट बन रहा है, राज्य बन रहा है, इस राज्य का नाम क्या रखेंगे? तो कहा पूछो यार किसी समझदार आदमी से। उस समय संविधान सभा में एक समझदार आदमी थे, उनका नाम था कन्हैया लाल माणिक्यलाल मुंशी। बोलो, क्या नाम था? उनको कहा कि मुंशी जी हम एक स्टेट बना रहे हैं भारत के अंदर, इस स्टेट का नाम क्या रखें? मुंशी जी ने कहा कि अलवर वाला जो इलाका है इसका महाभारत में नाम था मत्स्य महाजनपद। क्या नाम था? क्या नाम था? इसलिए इस स्टेट का नाम रख दो मत्स्य महाजनपद। अरे आप तो जोड़ रहे हैं सबको, जोड़ने को बोलते हैं संघ। क्या बोलते हैं? इसलिए इस स्टेट का नाम रखो मत्स्य संघ। क्या नाम रखो? तो पहला जो स्टेट बनाया गया राजस्थान में वो कौन सा था? कौन कौन सी रियासतों को मिला के? धौलपुर, करौली, अलवर, भरतपुर और धौलपुर के राजा उदयभान सिंह जी क्या बनाएंगे? करौली के राजा गणेश पाल जी। अलवर को क्या बनाएगी? भरतपुर में क्या होगा? कब किया जाएगा? किसके द्वारा किया जाएगा? कौन से राज्य का? कौन से राज्य का? ऐसे उतार लोगे कि लाइनें लिखूं? पक्का समझ में आ जाएगा? दो दो नौ पोतो पढ़ो। उपराज प्रमुख लिखना, डिप्टी राज प्रमुख है ना। राजधानी कैपिटल हो ही जाएगी, उद्घाटन इनोग्रेशन। उतार लिया। तो पहला राज्य कौन सा बनाया गया था? मत संघ। उसमें कौन कौन सी रियासतें ली गई? धौलपुर, करौली, अलवर, भरतपुर। कौन सा ठिकाना? नीमरान। धौलपुर के राजा उदयभान सिंह, करौली के राजा गणेश पाल, अलवर क्या बनाई गई, भरतपुर में क्या किया गया, कब किया गया, किसके द्वारा किया गया। याद रह जाएगी सारी बातें। चलो आगे बढ़ते। अब ये जो एक राज्य बन रहा था, अब एक राज्य में अब क्या होता है देखो, अब अपना इसे राजस्थान है, तो राजस्थान में एक होता है राज्यपाल, एक होता है मुख्यमंत्री। एक तो होता है राज्यपाल, एक कौन होता है? तब राज्यपाल को तो बोलते हैं राज प्रमुख। राज प्रमुख तो कौन बन गए? उदयभान सिंह। अपने यहाँ मुख्यमंत्री को बोला करते प्रधानमंत्री। क्या बोलते? तो साहब इसका प्रधानमंत्री, ये जो राज्य बन रहा है इसका प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए? तो अलवर के एक हुआ करते अपने शोभाराम कुमावत। क्या नाम था? तो मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन बनाए गए? लिखो शोभाराम कुमावत प्रधानमंत्री लिखो। प्रधानमंत्री कौन थे बताओ देखे? शोभाराम कुमावत।
प्रधानमंत्री कौन है? अब जब शोभाराम जी को इस राज्य का प्रधानमंत्री बनाया गया तो एक नेता नाराज हुए। उनका भाई साहब भारत के प्रधानमंत्री बने नेहरू जी। कौन बने? और मैं राजस्थान का नेहरू, तो इधर प्रधानमंत्री मेरे को बनाओ। बताओ राजस्थान का नेहरू कौन? जुगल किशोर। तो उनका प्रधानमंत्री मैं बनूंगा। उनका आप नहीं भाई, अब प्रधानमंत्री किसको बना दिया? आपको उप प्रधानमंत्री बना देते हैं। लिखो उप प्रधानमंत्री डिप्टी पीएम जुगल किशोर चतुर्वेदी। उप प्रधानमंत्री जुगल किशोर चतुर्वेदी डिप्टी पीएम। जुगल किशोर चतुर्वेदी कौन बनाए गए? किसके उप प्रधानमंत्री बने? प्रधानमंत्री कौन है? अब मंत्री भी बनने चाहिए। लिखो मंत्री कौन कौन है? लिखो मंत्री। कितनी रियासतें शामिल की गई थी? तो चारों से एक एक बना लो काबिल। तो भरतपुर से भरतपुर प्रजामंडल के जो अध्यक्ष हमने पढ़े थे उनको बनाया गया था। अब बताओ भरतपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? गोपीलाल। लिखो तो गोपीलाल यादव। करौली में प्रजामंडल में दो लोगों के नाम पढ़े थे हमने, बताओ कौन कौन से? त्रिलोक चंद माथुर, एक और थे चिरंजीलाल शर्मा। लिखो चिरंजीलाल शर्मा मंत्री जी थे। चिरंजीलाल जी यहां पर चिरंजीलाल शर्मा। गोपीलाल यादव चिरंजीलाल शर्मा। एक भरतपुर से आ गए, एक करौली से आ गए। अब दो कहां कहां से लेने? एक अलवर से, एक धौलपुर से। अलवर से लिए गए, लिखो मास्टर भोलानाथ। मास्टर भोलानाथ। मार साहब थे, भोले आदमी थे बेचारे। मास्टर भोलानाथ। अब एक धौलपुर से लिए गए, लिखो डॉक्टर मंगल सिंह। डॉक्टर मंगल सिंह। डाकू मंगल सिंह। डाकू के नाम होते हैं ऐसे मंगल सिंह फिल्मों में। धौलपुर साइड में है भी डाकू ज्यादा। जो चार मंत्री कौन कौन बने बताओ देखे? गोपीलाल यादव, चिरंजीलाल शर्मा, मास्टर भोलानाथ, डॉक्टर मंगल सिंह। और प्रधानमंत्री कौन थे? शोभाराम कुमार। तो प्रधानमंत्री कौन थे? जुगल किशोर चतुर्वेदी। कौन से राज्य के? अब ये जो राज्य बना था इसकी जनसंख्या थी 18 लाख। पॉपुलेशन कितनी थी? होनी कितनी चाहिए राज्य के लिए? 10 लाख से अधिक हो रही है। लिखो जनसंख्या बराबर 18 लाख। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बराबर 18 लाख। 18 लाख। जनसंख्या कितनी थी? इनकम कितनी होनी चाहिए? 1 करोड़ से ज्यादा। इसकी थी 1 करोड़ 84 लाख। लिखो आय इनकम बराबर, लिखो 1 करोड़ 84 लाख। 1 करोड़ 84 लाख। 1 करोड़ 84 लाख। 1 करोड़ 84 लाख। ठीक है। और ये जो नाम रखा गया था मत्स्य संघ, ये रखने वाले कौन थे? कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। बोलो नाम। क्या नाम था? लिखो बोले के मुंशी पर याद तो रखो पूरा। बोलोगे तभी याद रहेगा, वरना कभी कभी आएगा मत्स्य संघ का नामकरण किसने किया था, वो देंगे बाद में। किरण मनोहर लाल मुंशी। फिर चारों में के एम आ जाएगा, फिर आपको लगेगा यार कौन सा है। तो क्या नाम था? पूरा नाम बताओ पूरा, दोबारा बोलो। किसका नामकरण किया इन्होंने? लिख लो के एम मुंशी ने मत्स्य संघ का नामकरण किया था। मत्स्य यूनियन वॉज नेम्ड बाय के एम मुंशी। के एम मुंशी ने मत्स्य संघ का नामकरण किया था। मत्स्य यूनियन वॉज नेम्ड बाय के एम मुंशी। के एम मुंशी ने मत्स्य संघ का नामकरण किया था। देखो एक बात बताता हूं आपको, आजादी से पहले एक हिंदी की मैगजीन आया करती, उस मैगजीन का नाम था हंस। क्या नाम था? हंस नाम की एक मैगजीन, हिंदी की एक मैगजीन निकाली, लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर के मतलब इसमें कहानियां कविताएं इस प्रकार की चीजें। दो लोग मिलकर उसको निकाल रहे थे। एक जो बंदे जो मैगजीन वगैरह निकालते उनको क्या बोलते हैं? संपादक, एडिटर। एडिटर नाम सुना होगा। तो दो एडिटर है उसके। एक एडिटर का नाम है कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। एक एडिटर तो ये है, एक एडिटर और थे। उन दूसरे एडिटर का नाम था प्रेमचंद। क्या नाम था?